Hi student, welcome to Mastermind Physics classes of topic constant motion in Newton law of motions। इस लेक्चर्स में हम लोग टेंशन वर्क मेथड के बारे में चर्चा करेंगे मल्टीपल पुली ब्लॉक सिस्टम में, और देखेंगे कि कैसे इस मेथड को अप्लाई करके मिनिमम पॉसिबल टाइम में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो समय को हम लोग वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ ऑलरेडी दिखा रखा है। तो अगर इस प्रॉब्लम को देखा जाए और इस सिस्टम को देखा जाए तो ये सिस्टम जो है हमारे दो बॉडी का एक सिस्टम है जिसमें दो पुली है और दो पुली के साथ एक स्ट्रिंग हमारा अटैच्ड है। और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर मैं कहूँ कि दो की वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ 2 अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड टू द राइट मूव कर रही है देन डेफिनेटली तो बॉडी 1 भी जो है वो टू द राइट ही मूव करेगी बाय द कांस्टेंट। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी 1 से टू द राइट मूव करेगी। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने लास्ट सेशन में और लास्ट लेक्चर में मैंने टेंशन वर्क मेथड को बताया था कि टेंशन वर्क मेथड हाउ द टेंशन वर्क मेथड इज़ वर्क। टेंशन वर्क मेथड जो है कैसे वर्क करता है पूरे पुली ब्लॉक सिस्टम के लिए। तो वहाँ पर मैंने एक फार्मूला अप्लाई किया था कि और ये बताया था कि टी डॉट एक्स, और इसके लिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है टी डॉट एक्स इक्वल टू 0, और यहीं से मैंने अगर एक्स को डिफ्रेंशिएट किया था तो टी डॉट भी इक्वल टू 0, और यहाँ से मैंने फिर अगेन डिफ्रेंशिएट किया था तो टी डॉट ए भी को अगर डिफ्रेंशिएट किया था तो वो एक्सलेशन दे देता है टी डॉट ए इक्वल टू 0। और इसी तीनों कॉन्सेप्ट को लेके मैंने कुछ जो है फंडामेंटल्स लेवल्स के प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, बेसिक लेवल्स के प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, और आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट सेशन में और इस लेक्चर नंबर 3 में कुछ अच्छे प्रॉब्लम आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा जिसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगे। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम को देखें तो अगर जहाँ पर मैं कहूँ कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा तो टेंशन टी डॉट एक्स का मैं अप्लाई करूँगा फॉर ए सिस्टम। अब जहाँ पर वेलोसिटी निकालना होगा वहाँ पर टी डॉट बी की बात करूँगा, और जहाँ पर एक्सलेशन निकालना होगा वहाँ टी डॉट ए की मैं बात करूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर चूँकि वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 दिया हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 निकालना है। और मैंने इस तरह के प्रॉब्लम को डायनेमिक्स में जब पुली ब्लॉक सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा था कि स्ट्रिंग हमारा मासलेस होता है, स्ट्रिंग हमारा मासलेस और पुली हमारा फ्रिक्शनलेस होता है। जब स्ट्रिंग हमारा मासलेस होता है तो अगर सिंगल स्ट्रिंग में मैं बात करता हूँ तो टेंशन होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होता है, इक्वल होता है, और टेंशंस ऑलवेज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट एक्ट करता है, और पुली हमारा फ्रिक्शंस लेस होता है। और फ्रिक्शन लेस होने के कारण ये पुली डड नॉट क्रिएट एनी टॉर्क, और टॉर्क नहीं डेवलप होने के कारण टेंशन का बस उस पुली का बस उतना ही सा ही वर्क रह जाता है कि वो टेंशंस के डायरेक्शन को केवल चेंज करता है, नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय द टेंशन वर्क मेथड, और अपने कॉन्सेप्ट को और इन्हांस करेंगे कि हाउ वी कैन अप्लाई द टेंशन वर्क मेथड इन ए मल्टीपल पुली ब्लॉक सिस्टम्स। तो चलें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर इस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि एक टेंशन फोर्स को दिखला देना होगा कि टेंशन फोर्स, क्योंकि सबसे पहले एक स्ट्रिंग को देखना होगा कि दिस इज़ आवर स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है हमारा, और ये स्ट्रिंग में यहाँ पर एक टेंशन दिखला दूँ तो कांटेक्ट पॉइंट पर एक टेंशन यहाँ पर बेटा दिखला सकता हूँ कि यहाँ पर टेंशन टी लग रहा है, यहाँ पर टेंशन टी लग रहा है, और यहाँ पर भी टेंशन टी है, यहाँ पर भी टेंशन टी है, और यहाँ पर भी टेंशन टी है। मैंने टेंशन दिखला दिया। और यहाँ पर की बात करता हूँ तो यहाँ पर टेंशन जो है इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट के लिए यहाँ पर टेंशन T1 कर सकता है। अब T1 और T में क्या रिलेशन हो सकता है, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन T1 है, चूँकि T1 ये जो स्ट्रिंग है दैट इज अटैच विद द ब्लॉक, और ये जो स्ट्रिंग है दैट इज द 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स। तो T1 और T में क्या रिलेशन है उसको मैं सबसे पहले इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि पुली हमारा क्या है बेटा, मासलेस है। पुली हमारा क्या है, मासलेस है। जब पुली हमारी मासलेस है तो दैट मीन्स व्हाट कि अगर ये पुली है तो नेट फोर्स अगर मैं यहाँ देखूँ तो टेंशन फोर्स यहाँ हो रहा है और दोनों एंड पर यहाँ पर टेंशन टी लग रहा है। अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ लिखूँ, F बराबर ma लिखता हूँ, F बराबर m, तो नेट फोर्स, चूँकि अब ये जो पुली अगर ये ब्लॉक 2 जो है राइट मूव कर रही है तो पुली 2 भी, ये जो पुली है ये भी राइट मूव करेगी। तो नेट फोर्स अगर हमको लिखना है, F नेट लिखना है तो क्या लिखेंगे, T1 माइनस 2T। अब मास ऑफ द पुली हमने क्या कहा कि मास ऑफ पुली इज आइडियल, यानी विच मीन्स व्हाट, द पुली इज
मासलेस, तो मास ऑफ द पुली को मैं जीरो कर सकता हूँ, तो जीरो इंटू एफ फोर्स तो जीरो होगा, तो यहाँ से मैं T1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2T लिख सकता हूँ। तो ये पूरे मल्टीपल पुली ब्लॉक सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट जो है हर जगह अप्लाई होगा। तो इसको आपको यू शुड मस्ट कीप इन योर माइंड टू upcoming numericals which is I am going to discuss after this problem. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर टेंशन वर्क मेथड अगर हम लोग अप्लाई करें तो T डॉट वी की अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, T डॉट यानी पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन फोर्स, अगर बॉडी 2 के लिए देखो तो बॉडी 2 के लिए अगर आप देखो, मैं सेपरेट करके यहाँ पर दिखला सकता हूँ। अगर मैं आपको सेपरेट करके दिखाऊँ तो टेंशन के लिए आपको क्या दिखा सकता हूँ, अगर बॉडी 2 है ये, तो बॉडी 2 को अगर आप देखो तो बॉडी 2 के लिए यहाँ पर ये V2 है और ये जो टेंशन से यहाँ पर डेवलप हो रहा है दैट इज़ 2T, T1 और T1 की वैल्यू बेटा क्या है, T1 की वैल्यू 2T है। T1 की वैल्यू अगर ये 2T है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, T1 की वैल्यू अगर 2T है तो यहाँ पर T1 और V2 अगर अपोजिट डायरेक्शन में T1 और डॉट भी 180 डिग्री की एंगल हो जाती है, तो T1 और डॉट अगर V2 की बात करें तो ये कितना लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हम लोग लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा T1 इंटू V2, और T1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से T2 डाल सकते हैं, तो T1 की वैल्यू T2 डालते हैं तो ये 2T इंटू V2 हो जाएगा, और V2 हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, V2 की अगर वैल्यू 10 डाल दें तो T2 इंटू 10, और दैट मस्ट बी इक्वल टू 20T हो जाएगा, ये 20T हो जाएगा, दैट इज़ 22 माइनस विथ माइनस साइन। तो ये मैंने तो टेंशन वर्क निकाल दिया, T डॉट भी निकाल दिया फॉर द बॉडी 2 के लिए T डॉट भी निकाल दिया। अब अगर उसी सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बेटा, अगर बात करूँ बॉडी 1 के लिए हम लोग T डॉट भी क्या निकाल सकते हैं, तो T डॉट बॉडी 1 के लिए अगर आप देखो तो बॉडी 1 के लिए आप T डॉट भी क्या निकाल सकते हो, तो बॉडी 1 के लिए आप देख सकते हो कि अगर मैं बात करूं कि T डॉट फॉर बॉडी 1 फॉर 1 अगर 1 की बात करता हूं तो यहाँ पर एक टेंशन T1 डेवलप हो रहा है, T और T अगर यहाँ पर टेंशन बात करो तो T और 2T डेवलप करेगा। तो बॉडी 1 के लिए अगर आप बात करो तो यहाँ पर टेंशन जो है T और 2T, तो यहाँ पर ये 2T एक्ट कर रहा है और यहाँ पर T एक्ट कर रहा है, और V1 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर T डॉट भी हम लोग का क्या हो जाएगा, T डॉट V1 अगर हम लोग कहें तो 2 और T 3T हो जाएगा, 3T इंटू V1, चूँकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 3T इंटू V1 हो जाएगा। अब नेटवर्क डन अगर हम लोग T डॉट V की बात बेटा करते हैं तो T डॉट V दैट शुड बी इक्वल टू 0, टेंशन वर्क मेथड तो यही कहता है T डॉट V इक्वल टू 0, तो T डॉट V अगर हम लोग 0 करते हैं तो यहाँ से 3T V1 लिख सकते हैं, तो 3T V1 लिख सकते हैं बेटा, और यहाँ से -20T लिख सकते हैं, -20T, और दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, और यहाँ से बेटा क्या निकल के आ रहा है कि 3T V1 इक्वल टू 20T, और यहाँ से T ख़त्म हो जा रहा है, तो V1 का वैल्यू जो आ जाता है बेटा 20/3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द आंसर। तो 20/3 मीटर पर सेकेंड ये राइटवर्ड मूव कर रहा है, दैट इज़ द वेरी इजी प्रॉब्लम। अगर इजी इसलिए हो जाता है मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में अगर हम लोग टेंशन वर्क मेथड को अप्लाई करें, कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था और उसको मैंने बहुत ही सक्सेसफुली सॉल्व किया था, और मैंने प्रॉमिस किया था कि इस सेशन में कुछ अच्छे प्रॉब्लम आप लोगों के सामने लाऊंगा और उसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, और आपके कॉन्सेप्ट को और इन्हांस करूंगा। तो अब दूसरे नंबर मैं प्रॉब्लम पर आ रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। तो दूसरे नंबर प्रॉब्लम को अगर आप लोग देखो तो कैसे उसको हम लोग जो है सो टेंशन वर्क मेथड से सॉल्व कर पाते हैं, तो उसको देखना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक डायग्राम जो है सो ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस और यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट विद द सरफेस, और यहाँ पर एक फिक्स्ड पुली के साथ यहाँ पर, और पुली को और थोड़ा बड़ा दिखा दूँ, मासलेस पुली है, पुली दिखा दूँ, बड़ा दिखाने में हमारा क्या जाता है, तो पुली को ये बड़ा दिखा दिया और यहाँ से एक ब्लॉक को अटैच कर दिया। इस ब्लॉक को मैं ए कह रहा हूँ, और यहाँ पर ये एक रिंग चला जाती है, एक स्ट्रिंग चली जाती है, स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक, और ब्लॉक के साथ यहाँ पर मैं कहूँ कि ये एक
स्ट्रिंग यहाँ से अटैच हो रहा है और ये स्ट्रिंग यहाँ से इस तरह से अटैच होते हुए यहाँ पर एक और पुली मैं दिखा दूँ, यहाँ पर एक और पुली इस तरह से यहाँ पर अटैच हो रहा है और यहाँ से ये जो है ये एक सपोर्ट जो है ग्राउंड के साथ अटैच्ड है, ये सपोर्ट ग्राउंड के साथ अटैच्ड है बेटा। और यहाँ से एक और ब्लॉक जो है ब्लॉक बी, मैं कहूँ कि ब्लॉक बी यहाँ पर गिवन है। अब ब्लॉक बी यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर जो है सो एक पुली यहाँ पर ये गिवन है और यहाँ से ये आपको एक ब्लॉक यहाँ पर गिवन है बेटा, ब्लॉक गिवन है। अब ए की स्पीड मैं कहूँ, अगर इस सिस्टम को देखो, अगर बी की स्पीड मैं कहूँ कि बी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ये कहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ए जो है 10 मीटर पर सेकेंड, भी ए जो है 10 मीटर पर सेकेंड ये ऊपर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और इस ऑब्जेक्ट को मैं कहूँ सी, और ये तो सी अगर मैं मान लूँ कि इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो वी सी हम लोग को निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी आई स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी निकालना है। मैंने मान लिया कि टू द राइट ऑब्जेक्ट सी मूव कर रहा है, तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोगों को टेंशंस निकालना होगा कि टेंशंस हम लोग दिखाएं, स्ट्रिंग पर टेंशंस का डिस्ट्रीब्यूशन करें। टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन बेटा कर सकते हैं, टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर सरफेस इज स्मूथ, ऑल द सरफेस आर स्मूथ, यहाँ पर सरफेस को स्मूथ करते हैं और टेंशंस को यहाँ पर दिखलाते हैं। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है बेटा, तो टेंशन यहाँ पर मैं टेंशन टी दिखला सकता हूँ, यहाँ पर टेंशन टी दिखला सकता हूँ, यहाँ टेंशन टी दिखला सकता हूँ, यहाँ टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी दिखला सकता हूँ, यहाँ पर टेंशन टी दिखला सकता हूँ। क्योंकि ये टी और टी है तो इस पॉइंट के लिए यहाँ पर 2T डेवलप कर जाएगा और ये 2T यहाँ पर डेवलप करेगा, तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के लिए ये जो 2T होगी अवे द कॉन्टैक्ट पॉइंट 2T यहाँ पर एक्ट कर जाएगी और ये T और ये T यहाँ पर इस पॉइंट के लिए टेंशन T यहाँ पर डेवलप कर जाएगी। अब यहाँ पर जब मैंने टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो करना बस अब कुछ भी नहीं है, करना अब कुछ भी नहीं है, टी डॉट भी निकाल देना है। चूँकि टेंशन मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो फॉर सिस्टम के लिए टी डॉट बी, और सिस्टम में हमारा 3 ऑब्जेक्ट है ए बी और सी, ए बी और सी, और उसी तीनों के थ्रू हम लोगों को टेंशन का वर्क देखना है कि इस टेंशन का वर्क जो है ए बी सी पर कितना वर्क कर रहा है ये टेंशन फोर्स। तो हम लोग यहाँ से इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, टी डॉट भी इक्वल टू 0, और हम लोग जानते हैं कि टी डॉट भी में टी और भी अगर सेम डायरेक्शन में हो, टी और भी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो टेंशन का फोर्स जो होता है टी और डॉट भी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ये हो जाएगा प्लस टी भी। अगर टी और भी सेम डायरेक्शन में हो और टी डॉट भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में, टेंशन का फोर्स और वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा माइनस टी भी, और टी डॉट भी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये 0 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर टी डॉट भी अगर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो जाएगा। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट से हम लोग क्या जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो टी डॉट बी क्या होता है, टी वी कॉस थीटा, और टी वी कॉस थीटा में हम लोग अगर थीटा 0 ले लें, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। टी डॉट बी में टी और बी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस केस में थीटा 180 डिग्री हो जाएगा और टी डॉट बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस टी बी, और टी डॉट भी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा बेटा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बार बार नहीं ध्यान में रखेंगे कि टी डॉट भी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो टी डॉट बी पॉजिटिव होगा, टी और भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस टी बी, और टी और बी अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू 0 लिखेंगे। तो टी डॉट बी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ए के लिए देखें तो ऑब्जेक्ट के लिए देख सकते हैं कि टेंशन का फोर्स ऊपर लग रहा है, देख सकते हैं आप बेटा कि टेंशन का फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है, और भी हमारा ऊपर लग रहा है, टेंशन का फोर्स ऊपर और भी हमारा ऊपर लग रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए टेंशन का फोर्स ऊपर और भी ऊपर, तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट ए के लिए लिखे तो 2T इंटू भी, तो टी डॉट भी तो यानी 2T इंटू भी ए, 2T इंटू भी ए, 2T इंटू भी ए लिख सकते हैं बेटा, 2T इंटू भी ए विथ पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन इसलिए लिखा कि 2T और भी ए सेम सेंस में है, 2T और भी ए सेम सेंस में है, 2T और भी ए सेम सेंस में है, 2T का सेंस ये है, भी ए का सेंस ये है बेटा। और भी की बात कर सकते हैं तो टी का टेंशन आप देख सकते हो कि टेंशन का सेंस ये है, और भी ए जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस टी इंटू
वी बी का यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, 5 कर सकते हैं। और सी के लिए देखिए टेंशन का फोर्स इधर और बी सी का भी से टेंशन का फोर्स इधर लग रहा है बेटा, और बी सी भी इधर लग रहा है, तो इसके लिए पॉजिटिव लिख सकते हैं टी इंटू वी सी, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इस फार्मूला को मैंने अप्लाई किया। अब वी ए का वैल्यू यहाँ पर रख दो बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20t, और ये हो जाएगा -5t, और ये -5t, और ये टी वी सी प्लस टी वी सी प्लस टी वी सी इक्वल टू 0। ये टी वी सी हमारा बेटा 0 आ गया, 20t में से 5t चला गया, तो ये हो जाता है बेटा 15t इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 20t, और ये हो जाएगा -टी वी सी, और यहाँ से टी काट देते हैं, तो वी सी की जो वैल्यू आ जाती है बेटा, वी सी की वैल्यू आ जाती है क्या, वी सी का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, वी सी चूँकि माइनस साइन के साथ है तो वी सी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, वी सी बराबर आ जाता है -15 मीटर पर सेकेंड। यानी जो हम डायरेक्शन मान रहे हैं कि वी सी इस डायरेक्शन में मूवमेंट है, वो हमारा रॉन्ग है। यानी वी सी का जो मूवमेंट हो रहा है, अगर बॉडी बी डाउनवर्ड जा रहा है, बॉडी ए अपवर्ड जा रहा है, तो वी सी जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उससे हमको परेशान होने वाली बात नहीं है, इस डायरेक्शन को हम लोग कर सकते हैं कि गलत हमने एज्यूम किया, वो साइन के साथ हमारा आ जाएगा। बस जस्ट साइन को हम लोगों को अपोजिट करना है, और साइन को अपोजिट करके उसके एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम लोग फाइंड कर लेंगे। सो इसमें हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। इसी टेंशन वर्क मेथड से, टेंशन वर्क मेथड के लिए हमने अपने लेक्चर्स नंबर 2 में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि डिवाइड द टेंशन वर्क मेथड अलोंग द स्ट्रिंग जो है सो पूरे सिस्टम के लिए 0 होता है। अगर आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन है तो उस लेक्चर्स नंबर 2 को आप लोग जाके रिव्यू करें और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ऐसे तो मैं यहाँ पर सारे रिव्यू दे रहा हूँ, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट रह जाती है तो सारे वहाँ पर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक इंक्लाइन प्लेन पर एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ बेटा। एक इंक्लाइन प्लेन पर अगर एक प्रॉब्लम लिया जाए तो अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ आवर इंक्लाइन प्लेन, ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है, और इंक्लाइन प्लेन पर एक ये हमारा एक पुली अटैच्ड, दिस इज़ द मासलेस पुली अटैच्ड है, और मासलेस पुली के साथ ये एक स्ट्रिंग के साथ फिर यहाँ पर और थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ, और यहाँ पर एक मासलेस पुली के साथ यहाँ पर एक स्ट्रिंग, और यहाँ के साथ यहाँ पर फिर एक मासलेस पुली, और यहाँ पर एक ब्लॉक अटैच्ड, और मैं पुली अटैच कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर जो है सो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये और ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ से मैंने ये कहा कि ये, और ये जो है ये हमारा इस तरह से ये आ जाती है, और यहाँ पर एक पुली मैं यहाँ दिखला रहा हूँ कि यहाँ पर एक पुली मैंने दिखलाया, और ये यहाँ से ये फिक्स सपोर्ट, और इसका जो एक एंड है ये एक ब्लॉक से अटैच्ड है, एक ब्लॉक से अटैच्ड है। इसको मैं ब्लॉक नंबर 1 और इसको मैं ब्लॉक नंबर 2 कह रहा हूँ बेटा, ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 कह रहा हूँ। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है दैट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। अगर इस सिस्टम को आप देखिए तो ये सिस्टम देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, और हम लोग कहें कि किसी भी इंस्टेंट पर अगर ये वेलोसिटी अगर हम लोग का v1 अगर दिया हुआ है, v1 हम लोग कहें कि 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो v2 की स्पीड किधर होगी, v2 की स्पीड किधर होगी। जाहिर सा बात अगर ये नीचे जाता है तो एक टेंशन के कारण 2 जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर अपवर्ड में नहीं जाता तो वो निगेटिव साइन आ जाएगा, उसके लिए हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 के लिए हम लोग कह सकते हैं कि v2 की जो डायरेक्शन होगी वो v2 का डायरेक्शन हम लोग कह सकते हैं कि बेटा v2 इधर मूव कर रहा है। अब हम लोग टेंशन्स को यहाँ पर दिखला दें टेंशन को यहाँ पर दिखला सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग लिया, तो दिस इज़ आवर सिंगल स्ट्रिंग, तो टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो टेंशन यहाँ पर लगेगा बेटा T, और यहाँ पर टेंशन T यहाँ पर डेवलप कर रहा है। T अगर इस पॉइंट पर देखें तो टेंशन T यहाँ भी डेवलप करेगा, टेंशन T यहाँ भी डेवलप करेगा। चूँकि ये और T इक्वल है, ये मासलेस पुली है, तो यहाँ पर जो है सो इस पॉइंट पर जो है एक टेंशन 2T डेवलप कर जाएगा, और ये एक सिंगल स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी एक टेंशन जो है 2T डेवलप करेगा बेटा, और 2T और 2T मिलके यहाँ पर जो है एक 4T डेवलप कर जाएगा।
और ये 4t जो है सो यहाँ पर चलाएगा, और ये 4t यहाँ पर 4t आ जाएगा, और ये 4t जो है यहाँ पर करके 2t हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये 2t और ये 2t मिलके एक टेंशन 4t हो जाएगा। यहाँ पर 2t हो तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के लिए टेंशन 2t हो जाएगा बेटा। तो टेंशन का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही आसानी ढंग से कर दिया। तो टेंशन के डिस्ट्रीब्यूशंस को करने के बाद अब इस प्रॉब्लम में कुछ रह नहीं जाता है। अब हम T डॉट V लगा देते हैं, जो कॉन्सेप्ट है हमारा T डॉट V यानी पावर डेवलप बाय द टेंशन। तो पावर डेवलप बाय द टेंशन अगर ऑब्जेक्ट 1 के लिए बेटा देखो, ऑब्जेक्ट 1 के लिए अगर आप देख सकते हो तो क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट 1 इस ऑब्जेक्ट के लिए आप देखो, ऑब्जेक्ट 1 के लिए टेंशन का फोर्स ऊपर लग रहा है, टेंशन का, और V किधर है, V1 नीचे की ओर है। तो मैंने बताया था कि अगर टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो T डॉट V क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं T और क्या लिख सकते हैं, -V1, तो -TV1 लिख सकते हैं फॉर ऑब्जेक्ट 1। अगर ऑब्जेक्ट 2 के लिए बेटा देखो, ऑब्जेक्ट 2 के लिए आप देखो तो टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और वेलोसिटी भी ऊपर की ओर जा रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो 2t इंटू V2 ये लिख सकते हैं प्लस 2t इंटू V2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, और V1 का वैल्यू यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ से लिख सकते हैं -2t प्लस 2t इंटू V2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, और बेटा यहाँ से हमारा आ जाता है 2t दैट मस्ट बी इक्वल टू 2t V2 यहाँ से t काट देता हूँ और 2 काट देता हूँ, तो V2 बराबर कितना आ जाता है, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। और अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो जो डायरेक्शन मैंने लिया वो सही है। तो V2 जो है हमारा 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड अप अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा, अप अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा। तो इस प्रॉब्लम में करना बस इतना सा ही था कि हम लोगों को टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशंस देखना है, और टेंशंस के लिए मैंने बताया था कि अगर स्ट्रिंग हमारा सेम है तो टेंशंस अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लगेगा, और टेंशंस ईच एंड एवरी पॉइंट इक्वल होगा, और टेंशंस एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट पर हमेशा अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा। और जो पुली अगर मासलेस है, पुली मासलेस है तो वहाँ पर जो है पुली के क्रॉस, मैंने यहाँ अगर टेंशन T दिखलाया था तो यहाँ से न्यूटन सेकेंड लॉस यहाँ पर T लग रहा था, तो यहाँ पर जो टेंशन डेवलप करेगा वो 2T डेवलप करेगा। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोगों को माइंड में रखना है। उसके बाद सारे के सारे प्रॉब्लम्स, ऑल्दो ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स इस लेवल पर सॉल्व हो जाएंगे, ऑल्दो देयर इज़ सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस होंगे। जब T डॉट A लेंगे तो उस तरह के प्रॉब्लम को भी मैं वहाँ पर सॉल्व करूँगा। जब थीटा जो है हमारा वैरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो वहाँ पर T डॉट A नहीं लगा सकते हैं। ऑल्दो दिस फार्मूला इज, अगर थीटा वैरी करता है तो T डॉट X एंड T डॉट भी हम लोग वहाँ पर फ्रीक्वेंटली यूज्ड कर सकते हैं। चलें, वो तो बात की बात है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बेटा तो उस प्रॉब्लम को, नेक्स्ट प्रॉब्लम को अगर आप देखो तो क्या कर सकते हैं कि एक अच्छा सा प्रॉब्लम, हम लोग अच्छा सा प्रॉब्लम, सारे अच्छे ही प्रॉब्लम होते हैं, बस देखना होता है कि उसमें कॉन्सेप्ट जो है हमारी सही हो। कॉन्सेप्ट अगर हमारा सही डेवलप कर जाता है, कॉन्सेप्ट अगर हमारी सही होती है तो हम बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये देखें कि यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट मैं यहाँ पर दिखा दूँ बेटा, एक फिक्स सपोर्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ कि फिक्स सपोर्ट है, दिस इज़ आवर फिक्स सपोर्ट। ये फिक्स सपोर्ट दिखला दूँ यहाँ पर, दिस इज़ आवर फिक्स सपोर्ट। और यहाँ पर एक पुली, मासलेस पुली के साथ एक ब्लॉक, मासलेस पुली के साथ एक ब्लॉक नंबर A कह दूं, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग मासलेस पुली के साथ है, और यहाँ पर एक मूवेबल पुली के साथ अटैच एक स्ट्रिंग गई है, एक स्ट्रिंग बेटा गई है, एक स्ट्रिंग यहाँ से जा रही है पास होते हुए। यहाँ पर एक फिर फिक्स्ड पुली जो एक फिक्स्ड वाल से अटैच्ड है, फिक्स्ड वाल से अटैच्ड है, और ये जो है यहाँ से ये जो स्ट्रिंग गई है इस डायरेक्शन से रैप्ट होते हुए नीचे की ओर आती है, और यहाँ से ब्लॉक अटैच्ड है, और इसको मैं ब्लॉक नंबर B कह रहा हूँ, इसका ब्लॉक नंबर B कह रहा हूँ, इसको ब्लॉक नंबर B कह रहा हूँ। अब हम कह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये जो ब्लॉक A है, ये अगर A जो है एक्सेलरेशन A से 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से मूव कर रहा है टू द राइट, तो B का मोशन क्या होगा।
यहाँ पर एक्सेलेरेशन की बात कर रहा हूँ। जब मैं एक्सेलेरेशन ले रहा हूँ तो जाहिर सा बात है टी डॉट ए लेना होगा। तो बी का मोशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन ए से मूव करा तो एक टेंशन डेवलप करेगा, टेंशन के कारण बी जो है इधर ए बी का डायरेक्शन, ए बी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अप मूव करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट देखना होगा कि आपको क्या करना होगा कि हम लोगों को यहाँ पर टी डॉट ए, यहाँ पर टी डॉट ए अप्लाई करना होगा, जो टी डॉट एक्स से ही डेराइव्ड किया गया है, एक्स से ही डेराइव्ड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को टेंशन्स को दिखला देना होगा कि टेंशन फोर्सेस को दिखला दें, उसके बाद बहुत ही आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे लंबी स्ट्रिंग की बात करें तो ये देख सकते हो बेटा कि ये सबसे दिस इज़ आवर लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। तो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग आप देख लो, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो यहाँ से आप टेंशन्स कर दो कि ये फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पर एक टेंशन टी कर दो कि यहाँ पर एक टेंशन टी हो जाएगा, यहाँ पर भी टेंशन टी हो जाएगा, यहाँ पर भी टेंशन टी हो जाएगा। बेटा यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो यहाँ भी टेंशन टी आप दिखा दो, यहाँ पर भी टेंशन टी दिखा दो, यहाँ से ही टेंशन से यहाँ चला जाएगा, इस पॉइंट पर भी टेंशन टी आ जाएगा। अब यहाँ से देखो टी और टी है तो जाहिर सा बात है कि इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा और इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा, इस पॉइंट के लिए टेंशन जो है इक्वल हो जाएंगे और वो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2t हो जाएगी, ये 2t हो जाएगी और यहाँ पर टेंशन t हो जाएगा। अब हम लोग टी डॉट ए लिखना है। अब टी डॉट ए जो लिखना है फॉर द इंटायर सिस्टम, तो इंटायर सिस्टम में तो हमारा क्या आ जाता है, बी और ए आ जाता है। तो हम लोग अगर ए के लिए देखो तो टेंशन का जो फोर्स है, टेंशन का फोर्स बेटा इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो टी और ए अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस टी इंटू ए टी डॉट ए, यानी टी डॉट ए कॉस थीटा मॉड ऑफ टी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 180 डिग्री है तो वो माइनस के सेंस में आ जाएगा, वो माइनस के सेंस में आ जाएगा बेटा। तो हम लोग वहाँ से लिख सकते हैं कितना, यहाँ से बेटा लिख सकते हैं हम लोग टी और ए के लिए कितना लिख सकते हैं, टी ए यानी 6 इंटू टी ए इंटू 6 और माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस साइन दिखा दिया मैंने। अब अगर बी के लिए अगर बात करो तो बी के लिए जो नेट फोर्स लग रहा है 2t और t 3t, देखो बेटा यहाँ पर 2t, यहाँ पर मैं घेर रहा हूँ इसको 2t और ये t, तो 2t और 3t और एक्सलेशन भी क्या है, अप है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2t यानी यहाँ से लिख सकता हूँ 3t इंटू ए बी इक्वल टू 0 हो गया, दैट्स ओवर, प्रॉब्लम ख़त्म। बस इतना सा ही तो करना था। अब यहाँ पर बेटा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस 60 यानी 60 इक्वल टू लिख सकते हैं 3t ए बी, टी बेटा यहाँ से कट जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, यानी ए बी कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बी जो है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये बहुत ही आसानी ढंग से हमने इसको सॉल्व किया है बेटा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसी टेंशन वर्क मेथड टी डॉट वी एंड टी डॉट ए, जो टी डॉट एक्स से ही टी डॉट टेंशन वर्क मेथड से ही डेराइव्ड किया गया है उस फार्मूला को, और उसको हम लोग बहुत ही आसानी ढंग से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक प्रॉब्लम की और मैं बात करूं, एक प्रॉब्लम और यहाँ पर लेता हूं, तो एक प्रॉब्लम और यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट आप दिखा दो बेटा, ये एक फिक्स सपोर्ट है, दिस इज़ आवर फिक्स सपोर्ट। और यहाँ पर एक पुली की बात करूं तो एक मासलेस पुली दिखा देता हूं। मासलेस पुली के साथ यहाँ पर एक पुली और अटैच कर देता हूं, एक पुली जो ग्राउंड के साथ फिक्स है, जो ग्राउंड, ये थोड़ी सी बड़ी दिखा देता हूँ, ये ग्राउंड के साथ बेटा फिक्स है। तो ये ग्राउंड के साथ हमारा ये पुली फिक्स है, और ये जो पुली फिक्स होने के बाद ये ग्राउंड के साथ फिक्स है बेटा, ये ग्राउंड के साथ फिक्स है हमारा, ये ग्राउंड के साथ फिक्स है, ये ग्राउंड के साथ फिक्स है, ये ग्राउंड के साथ हमारा फिक्स है ये पुली। अब ये जो पुली हमने ग्राउंड के साथ फिक्स किया और यहाँ से मैं इस स्ट्रिंग के साथ एक और मूवेबल पुली अटैच करता हूँ यहाँ पर, और इसको अटैच करते हुए मैं यहाँ पर जो एक पुली ले रहा हूँ जो इस फिक्स सरफेस के साथ फिक्स्ड है, और ये यहाँ से क्रॉस होते हुए ये जो है ये यहाँ से इस स्ट्रिंग से मिल जाती है, और ये जो स्ट्रिंग है एक ट्रक के साथ अटैच्ड है, ये एक ट्रक के साथ बेटा अटैच है जो इस स्मूथ सरफेस पर मूव कर रही है विथ सम स्पीड भी,
विथ सम स्पीड भी। अब और यहाँ के साथ इस पुली के साथ एक ब्लॉक जो है, ब्लॉक नंबर 1 अटैच्ड है, ब्लॉक 1 जो है अटैच्ड है। और इस केस में ब्लॉक 1 जो है क्या हो रहा है कि जब ये मूव कर रही है टू द राइट, तो ब्लॉक 1 जो है मूव कर रही है टू द अप विथ एन स्पीड u। तो हम लोग को u का निकालना है, वैल्यू ऑफ u निकालना है इन टर्म्स ऑफ, वैल्यू ऑफ u निकालना है इन टर्म्स ऑफ v। तो हम लोगों को करना बस इतना ही है, चूंकि वेलोसिटी के टर्म में दिया हुआ है तो हम लोग को क्या करना होगा बेटा, वेलोसिटी के जब टर्म में दिया हुआ है तो हम लोग को t डॉट v निकालना है। तो जाहिर सा बात है कि हम लोग ये निकालेंगे t डॉट v दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो टेंशन यहाँ पर देखो बेटा, टेंशन यहाँ पर T डेवलप होता है, यहाँ पर T डेवलप होगा, क्योंकि सिंगल स्टेंट है, यहाँ पर टेंशन T डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर भी टेंशन T ही डेवलप करेगा, यहाँ पर भी टेंशन T डेवलप करेगा, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T डेवलप करेगा, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T बेटा, यहाँ पर भी टेंशन T डेवलप कर जाएगा। और यहाँ पर ये चूँकि कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो यहाँ टेंशन T डेवलप कर जाएगा और दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। अगर ये एंगल हमारा थीटा है और T है तो इस पॉइंट पर टेंशन जो है 2T डेवलप कर जाएगा। काम हो गया, दैट्स ओवर, द प्रॉब्लम इज ओवर। नाउ अब अगर इस पॉइंट की बात करें, स्पेशली अगर इस पॉइंट P की बात करें, अगर इस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पर टेंशन T एक्ट हो रहा है, यहाँ पर टेंशन T एक्ट हो रहा है और ये एंगल थीटा है। तो इधर का जो कंपोनेंट होगा इसका, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बेटा, T cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगी T sin थीटा, T sin थीटा। और V जो है इस डायरेक्शन में है, V इस डायरेक्शन में है। तो जो नेट इधर फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स T नेट जो इधर लग रहा है, T नेट लग रहा है T प्लस T cos थीटा, T cos थीटा। और ये जो फोर्स है T नेट, इसी के द्वारा जो वर्क होगा, T नेट इस डायरेक्शन में लग रहा है, T प्लस T cos थीटा, और V अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसके द्वारा जो वर्क होगा यहाँ पर, वहाँ इसके द्वारा जो वर्क होगा यानी T डॉट V जो होगा इस केस में, यहाँ पर इस पॉइंट के लिए, इस P पॉइंट के लिए आप देखोगे, इस पॉइंट P के लिए तो क्या लिख सकते हैं, T प्लस T cos थीटा T नेट इंटू V। चूँकि T नेट इधर है और V इधर है तो वो माइनस हो जाएगा। तो जाहिर सा बात है यहाँ से लिख सकते हैं बेटा कि T प्लस T cos थीटा इंटू V और विथ माइनस साइन यहाँ से लिख सकते हैं। और T साइन थीटा और V के बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल हमारा 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इसके द्वारा जो T साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो 0 डिग्री हो, वो उसका जो है T डॉट V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग यहाँ से एक यहाँ से जो हमारे कहाँ चला गया बेटा वो, हाँ ये T जो हम लोग इरेजर देख रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर इसको हटाया जाए, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से हम लोग आते हैं तो टी नेट हम लोग का आ जाता है, टी नेट की बात करें तो टी नेट आ जाता है T1 प्लस कॉस थीटा, ये आ जाता है। और इसके द्वारा जो है टी नेट डॉट भी अगर की बात करें तो ये हो जाता है हमारा कितना, T और ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू भी और विथ माइनस साइन। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। और हम लोग अगर नेक्स्ट बात पर आए, नेक्स्ट अगर बॉडी 1 के लिए आते हैं तो नेट पावर T डॉट V देखेंगे तो टेंशन 2T ऊपर लग रहा है और U नीचे रहा। फॉर 1 के लिए अगर हम लोग कहें तो फॉर 1 के लिए बेटा लिख सकते हैं, तो फॉर 1 के लिए आप लिख सकते हो कि चूँकि 2T ऊपर है तो 2T ऊपर हो गया और U भी ऊपर है तो 2T इंटू U हो गया। अब तो नेट T डॉट V की अगर बात करो तो बेटा T डॉट V क्या हो जाएगा, T डॉट V अब सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2TU और माइनस T 1 प्लस कॉस थीटा इंटू V दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। और यहाँ से आ जाएगा 2TU बराबर कितना, T1 प्लस कॉस थीटा इंटू V, और यहाँ से T काट देते हैं तो U बराबर आ जाता है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू V डिवाइडेड 2, दैट इज द आंसर। तो टेंशन वर्क मेथड से माय डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान ढंग से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आपने देखा कि हमने प्रॉब्लम को बहुत ही इजी मेथड में सॉल्व किया। तो ये एक बात होती है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं तो बहुत ही आसान ढंग से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। करना बस इतना सा ही है कि टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को सही ढंग से जानना है और T डॉट V को देखना है किस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा,
किस डायरेक्शन में निगेटिव होगा, बस इतना सा ही काम है। अगर इतने काम करने में अगर आप सक्सेसफुल हैं, देन यू आर सक्सेसफुल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो उस पर कहीं कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और लेता हूँ जो देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। मल्टीपल पुली होगा, मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे वहाँ पर देखने में प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम वन लाइनर होगा, आंसर्स उसका वन लाइनर होगा। बहुत ही आसान ढंग से हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वन लाइनर उसके आंसर्स होगा, उसके बारे में हम लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। वन लाइनर आंसर्स होगा, हम लोग बहुत ही आसान ढंग से उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वरीड नहीं होना है, बट टेंशन वर्क मेथड को ध्यान रखना है और उसको सॉल्व करना है बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक हमारा रिजिड सपोर्ट, दिस इज़ आवर रिजिड सपोर्ट, ये हमारा रिजिड सपोर्ट है और रिजिड सपोर्ट के साथ ये एक हमारा ये पुली बेटा, एक हमारा ये पुली अटैच्ड है, ये पुली हमारा ये अटैच्ड है और पुली अटैच के साथ हमारा एक ब्लॉक, ये एक हमारा ब्लॉक है। ब्लॉक के साथ एक स्ट्रिंग यहाँ पर मैंने दिखाया और स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर एक और ब्लॉक को दिखाया जो यहाँ इस एंड के साथ सपोर्टेड है और यहाँ से यहाँ पर एक और ब्लॉक को दिखा रहा हूँ जो यहाँ से इस एंड से सपोर्टेड है और ये ब्लॉक यहाँ से आते हुए यहाँ पर एक पुलिस अटैच हो जाती है और ये यहाँ से एक ब्लॉक अटैच हो जाता है और ये जो पुली है इस तरह से यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट से अटैच सपोर्टेड है। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि इसका पुली नंबर 1 कहता हूँ और इसको पुली नंबर 2 कहता हूँ बेटा, पुली नंबर 2 कह रहा हूँ। अगर कह रहा हूँ कि अगर ये 1 जो है x1 जो है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ये x1 अगर 4 मीटर पर सेकेंड ऊपर 4 मीटर ऊपर जाती है तो x2 जो है कितने मीटर नीचे जाएगी, x2 जो है कितने मीटर नीचे जाएगी, x2 कितने मीटर नीचे जाएगी। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द, चूँकि x1 और x2 जो है डिस्टेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, तो यहाँ पर वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स निकालेंगे, T डॉट x निकालेंगे, T डॉट x इक्वल टू 0। अगर बॉडी 1 के लिए देखेंगे, अगर टेंशन का हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, टेंशन यहाँ पर आप बेटा देखो T अगर यहाँ दिखा दो तो T यहाँ पर भी एक्ट करेगा, T यहाँ पर भी टेंशन जो है T एक्ट करेगा, यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में T और इस पॉइंट के लिए अगर हम लोग कहो कि टेंशन T तो इस पॉइंट के लिए टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T और यहाँ पर टेंशन T एक्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं बेटा बहुत ही आसान ढंग से कि टेंशन जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं कि T डॉट एक्स फॉर 1, तो हम लोग 1 के लिए क्या लिख सकते हो कि टेंशन का फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो हम लोग दोनों पॉजिटिव लिख सकते हैं, यानी T और x1 ये पॉजिटिव हो जाता है। और अगर बॉडी 2 के लिए देखेंगे तो टेंशन का फोर्स ऊपर और x2 नीचे, तो माइनस TX2 इक्वल टू 0 और यहाँ से बेटा निकाल सकते हैं कि TX1 इक्वल टू TX2 और यहाँ पे यानी x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। यानी x1 अगर 4 मीटर जाता है तो x2 भी हमारा 4 ही मीटर जाएगा। अगर यहीं पर अगर हमको वेलोसिटी निकालना होता तो बहुत ही आसानी से इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते, तो ये हमारा आ जाता dx1/dt और ये आ जाता dx2/dt, यानी v1 बराबर v2 आ जाता बेटा, v1 बराबर v2 आ जाता। अगर इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर जाते तो ये हम लोग को एक्सलेशन, यानी यहाँ से अगर हम लोग d2x/dt स्क्वायर करते इक्वल टू d2x1 और यहाँ से d2x2/dt स्क्वायर करते तो ये हम लोगों को क्या आ जाता, ये a1 बराबर a2 आ जाता। तो बहुत ही आसानी ढंग से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर देखा कि टेंशन वर्क मेथड से हम लोगों ने प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी ढंग से सॉल्व और बहुत ही सिंपल मेथड में मिनिमम पॉसिबल टाइम में हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। और एग्जामिनेशन का कंस्टेंट यही होता है कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम को मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप सॉल्व कर पाएँ, तभी आप जो है सो अपने पोजीशन को फिक्स कर पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। दिस इज़ द कंस्टेंट टू क्वालिफाई इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में बेटा हम लोग आ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर एक पुली की।
एक पुली की चर्चा करेंगे, जो पुली के लिए यहाँ पर देखेंगे मल्टीपल पुली होंगे, मल्टीपल्स पुली सिस्टम होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखा जाए इस तरह से कि यहाँ पर एक चर्चा करूँ कि यहाँ पर एक इस तरह से पुली दिखाऊं और यहाँ पर ये और यहाँ से ये, यहाँ से इस तरह से दिखाऊं और यहाँ से इस तरह से बेटा ये यहाँ से बस ऐसा ही लेते चले जाना है, आगे बढ़ाते चले जाना है, ये और ये और बेटा ये और ये और ये और ये, बस आगे बढ़ाते चले जाना है, कुछ करना कुछ नहीं है। और ये दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब यहाँ से करना कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 पुली हो गया, 7 पुली हो गया। और यहाँ से मैं इस पुली का जो अटैच है एक प्लैंक से अटैच कर देता हूँ, एक प्लैंक से अटैच कर देता हूँ। इस प्लैंक को A कर देता हूँ और इसको मैं ऑब्जेक्ट B कह देता हूँ। और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कहता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है VB जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो VA की स्पीड कितनी होगी, VA की स्पीड बेटा कितनी होगी, ये कितने स्पीड से डाउनवर्ड मूव करेगी। ऑफ कोर्स ये डाउनवर्ड मूव करेगी ड्यू टू द कंस्टेंट। तो ये VA बराबर वाट, ये हम लोगों को निकालना है कि VA का वैल्यू क्या होगा। तो जाहिर बात VA हम लोग को निकालना है तो T डॉट V देखना होगा कि T डॉट V हमारा कितना आता है। तो बेटा T डॉट V हम लोग देख सकते हैं। तो T डॉट V अगर हम लोग लिखें तो ये पूरे सिस्टम के लिए 0 अगर B के लिए लिखें तो पहले तो टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। टेंशन को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो इस पॉइंट को देखो टेंशन T आ जाता है, यहाँ पर भी टेंशन T। अब यहाँ पर देखो तो टेंशन T बेटा, यहाँ पर देखो यही टेंशन आ जाता है, यहाँ टेंशन T और यही टेंशन देखो तो यहाँ टेंशन T और यही टेंशन यहाँ देखो तो टेंशन T और यही टेंशन यहाँ देखो तो टेंशन T आ जाता है और यही टेंशन यहाँ देखो तो टेंशन T आ जाता है और यही टेंशन बेटा यहाँ देखो तो टेंशन T डेवलप कर जाता है। अब चूँकि T और T यहाँ है तो यहाँ पर बेटा 2T डेवलप करेगा और यहाँ पर भी 2T डेवलप करेगा और यहाँ पर भी 2T डेवलप करेगा और ये चूँकि ये पॉइंट 2T और ये चूँकि कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो 2T यहाँ भी डेवलप करेगा, यहाँ भी 2T, चूँकि यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ भी है तो 2T यहाँ भी डेवलप करेगा, 2T यहाँ भी डेवलप करेगा। नाउ माय वर्क इज ओवर। बस इतना सा ही तो करना था। टेंशन का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब T डॉट B आप लगा लीजिए A के लिए और B के लिए। तो A के लिए आप देख सकते हो कि 2 4 6 और 7 70 का टेंशन लग रहा है इस प्लैंक पर। 2T 2 और 2 4T 6T और 7T और ये VA अपोजिट डायरेक्शन में तो 70 इंटू VA -70 इंटू VA हो जाएगा बेटा, -70 इंटू VA और BB के लिए T इंटू BB दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ से लिख सकते हैं प्लस T इंटू VB दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से करना कुछ नहीं है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 70 इंटू VA बराबर T इंटू VB दैट्स इक्वल और यहाँ से T काट दो बेटा। तो VA बराबर VB की वैल्यू कितनी है, VB 20 है, VB हमारा 20 है तो VA यहाँ से बेटा लिख सकते हैं। तो VA हम लोग यहाँ से कितना लिख सकते हैं, तो VA का बेटा हम लोग लिख सकते हैं VB बाई 7 और VB का वैल्यू 20 बाई 7 मीटर पर सेकेंड। दैट इज आंसर। करना कुछ नहीं था, बस इतना सा ही हमको करना है। टेंशन वर्क मेथड को अप्लाई करते हुए बहुत आसान ढंग से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बेटा हम लोग आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की चर्चा करते हैं और वहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाते हैं। ऐसे तो सारे प्रॉब्लम अच्छे होते हैं, कोई अच्छा सा प्रॉब्लम नहीं कहूँ, थोड़ा सा सारे अच्छे प्रॉब्लम होते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर सारे के सारे प्रॉब्लम बहुत ही ईजी वे में आप लोग सॉल्व कर पाते हैं फिजिक्स की। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक हमारे पास एक सेमी सर्कल है और इसके सरकमफेरेंस और डायमीटर के अलॉन्ग 2 रिंग है, स्लिपिंग रिंग है और वो एक स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से और टाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो और इस स्ट्रिंग का नाम मैं A देता हूँ और इस स्ट्रिंग का नाम मैं B देता हूँ और ये इसका सेंटर है और सेंटर के साथ जो है ये
75 डिग्री की एंगल बना रही है, 75 डिग्री की एंगल बना रही है। तो और कहता हूँ कि VA जो है, VA इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ एन स्पीड, विथ स्पीड V स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है तो VA की स्पीड जो है ये V है, VA की स्पीड अगर V है तो VB की स्पीड क्या होगी। अगर इस सिचुएशन को बेटा ऑब्जर्व करो तो क्या होगा कि अगर VA नीचे जाएगा तो VB जाहिर सा बात है टेंडेंसी इसकी ऊपर की ओर रहेगी VA। तो चलो मान लो इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ, अगर इस डायरेक्शन में अगर वो निगेटिव आएगा तो हम लोग इस डायरेक्शन में देख लेंगे। अगर उस डायरेक्शन में अगर आता है तो उस डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव देख लेते हैं कि उस डायरेक्शन में निगेटिव का क्या वैल्यू होगा, तो उसको हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे और वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। तो यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर एक सेपरेट डायग्राम बना लूँ कि सो दैट कि क्लियर व्यू आप लोगों को बन सके बेटा। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिखा दिया, यहाँ पर भी एक रिंग दिखा दिया और इस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर एक टेंशन ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी एक टेंशन T दिखा देता हूँ। और ये एंगल कह रहा हूँ चूँकि ये 75 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, चूँकि ये टोटल पर 105 डिग्री का 105 डिग्री। और ये आपका गिवन है बेटा, ये गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है आपको, ये 30 डिग्री गिवन है, ये 30 डिग्री है, ये 105 है तो ये जाहिर सा बात है कि 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा बेटा। और ये यहाँ पर VA आपको गिवन है, VA हमारा यहाँ पर V दिया हुआ है और T यहाँ दिया हुआ है। और इसकी स्पीड हम लोग अगर VB यहाँ पर माने कि VB जो है ये U है, तो U और V में हम लोगों को रिलेशन निकालना है, U और V में रिलेशन निकालना है, तो U और V में रिलेशन निकालना है। तो आप हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो वेक्टर का एंगल है, अगर इस पॉइंट के लिए देखें, A के लिए देखें तो T डॉट V क्या लिख सकते हैं फॉर A के लिए बेटा। अगर आप देखो तो फॉर A के लिए आप क्या लिख सकते हो, T डॉट VA क्या लिख सकते हो, T डॉट V। तो T डॉट V हम लोग को जब भी लिखना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो एंगल हमेशा क्या लेना होगा एट द डाइवर्जिंग पॉइंट। तो T का ये है और ये वेक्टर ये है, तो ये एंगल हम लोगों को लेना होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, चूँकि ये एंगल 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री, 180 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये बेटा 45 है, आप देख सकते हो कि ये एंगल दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 45 डिग्री, सो दिस एंगल मस्ट बी जो है 180 माइनस 45 डिग्री, 180 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 45। और एंगल हमेशा दो वेक्टर के बीच हमेशा डाइवर्जिंग और द कन्वर्जिंग। तो डाइवर्जिंग देख सकते हैं कि टेंशन फोर्स इधर है, BA इधर है, तो T डॉट V है, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या T और V और कॉस कितना 180 माइनस 45। और कॉस 180 माइनस 45 हम लोग जानते हैं ये चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये आ जाएगा माइनस TV और कॉस 45 का वैल्यू कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। अब यहाँ से कॉस 45 का डिग्री लिख सकते हैं माइनस TV कॉस 45 का डिग्री वैल्यू √2। चलो ये तो आपका हमारा काम हो गया। अब हम लोग अगर B की बात करें, B की बात करो तो आप बेटा B देख सकते हो। तो B जो है इस एंगल के साथ, इसके साथ रेडियस के साथ ये 90 डिग्री बनाएगा। क्योंकि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये रेडियस है सेंटर के साथ, तो ये हमारा जो है इस पॉइंट के साथ यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है और ये एंगल 30 डिग्री है, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। तो हम लोग B के लिए लिख सकते हैं फॉर B बेटा, फॉर B क्या लिख सकते हो कि फॉर B अगर हम लोग बात करें तो फॉर B हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पर टेंशन का फोर्स ये है बेटा और VB हमारा ये सेंस है। देख सकते हो कि टेंशन का फोर्स ये है, देख सकते हो बेटा टेंशन का फोर्स ये और VB ये है, तो 90 और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो भी हम लोग लिख सकते हैं T डॉट V हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं T और V के लिए हम लोग VB हम लोग U कह रहे हैं तो TU लिख सकते हैं, TU और cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, यहाँ से माइनस TU साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा माइनस 1/2 होता है, तो माइनस TU/2 हो जाएगा। अब नेटवर्क डन हम लोगों को लिखना है, अब हम लोग को कुछ करना नहीं है, नेटवर्क डन लिखना है। तो नेटवर्क डन के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नेटवर्क डन के लिए सिंपली जो है सो
हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों जो हमारी वैल्यू आई है, ये वैल्यू ये दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू मस्ट बी एडेड एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो दोनों को ऐड करके हम लोग यहाँ पर 0 ले आते हैं। दोनों को ऐड कर रहे हैं बेटा, और दोनों को ऐड करने के बाद वहाँ पर इसको 0 ले आते हैं। तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा -tv और ये √2 और ये हो जाएगा -tu दैट इज इक्वल टू 0। -2u, ये u है बेटा, ये u है, सो u/0। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि चूंकि u की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से u की वैल्यू अगर आप निकालो तो क्या कर सकते हो कि tu/2 इक्वल टू -tv/√2। अब यहाँ से tt बेटा काट दो, और तो u की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2v/√2 माइनस साइन, विथ माइनस साइन। और यहाँ से u की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, u बराबर आ जाएगी -√2v। तो माइनस का क्या मतलब हुआ? माइनस का मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन हम लोग मान रहे थे कि vv इस डायरेक्शन में मूव करे, तो एक्चुअली vv इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, vv इज एक्चुअली मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो vv की जो वैल्यू होगी ये इस डायरेक्शन में होगी, और उसकी वैल्यू जो होगी -√2v होगी, -√2v होगी। सो यहीं पर हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, और इस तरह से प्रॉब्लम को आगे बढ़ना है। चले बेटा, दूसरे प्रॉब्लम पर हम लोग आते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी टेंशन वर्क मेथड को सॉल्व करते हुए, टेंशन वर्क मेथड को अप्लाई करते हुए हम लोग प्रॉब्लम्स पर आते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक और अच्छा सा प्रॉब्लम आप लोगों के सामने ला रहे हैं हम। तो यहाँ पर बेटा देखो कि यहाँ पर एक दिस इज आवर फिक्स सपोर्ट के साथ यहाँ पर एक मूवेबल पुली के साथ यहाँ पर एक और मूवेबल पुली दिखाया मैंने। एक और मूवेबल पुली के साथ यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक को अटैच किया, और यहाँ पर भी एक ब्लॉक को अटैच किया। ठीक है, इसका ब्लॉक का नाम 1, इस ब्लॉक का नाम 2, और यहाँ पर जो है सो एक और मूवेबल पुली दिखा रहा हूँ यहाँ पर बेटा। एक और मूवेबल पुली दिखाया, और मूवेबल पुली ना दिखा के यहाँ पर फिक्स यहाँ पर मूवेबल पुली इस तरह से दिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ से इस तरह से दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा सीधा जाओ लाइन को बेटा, ये चला गया, और ये जो है यहाँ पर ब्लॉक को 3 को अटैच करा दिया, ब्लॉक 3 को अटैच करा दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर कहूँ कि A3 जो है ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर से, ऊपर 2 मीटर पर, जो ब्लॉक 3 है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के से ऊपर की ओर जा रहा है। ये पूरे सिस्टम में ये जो ब्लॉक नंबर 3 है 2 मीटर पर सेकेंड से थी 2 मीटर पर सेकेंड के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा है। और ये जो ब्लॉक नंबर 1 है वो कहूँ कि 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ये ब्लॉक नंबर A1 कहूँ, और A1 ये कहता हूँ कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा है। तो ब्लॉक 2 जो है कितने स्पीड से नीचे की ओर जाएगा, A2 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है हम लोगों को, ये हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जब एक्सलेशन दिया हुआ है तो सिंपल सा मेथड है कि हम लोग यहाँ से क्या करें, T.A निकाल दें। T.A दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। T.A को क्या कर दें, 0 कर दें। अब बाकी का काम ओवर, दैट्स ओवर। तो अब हम लोग टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। वंस आई डिस्ट्रीब्यूटेड द टेंशन, नाउ माई वर्क इज विल बी ओवर। तो हम लोग यहाँ पर टेंशन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा। टेंशन के लिए आप देख लो कि टेंशन अगर हम इस स्ट्रिंग में दिखाएं तो इस स्ट्रिंग में देखो, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। यहाँ पर टेंशन लॉन्गेस्ट से ही चलना है, वो आसान होता है। यहाँ से टेंशन T दिखा दो, यहाँ पर टेंशन T दिखा दो, यहाँ पर टेंशन T दिखा दो। अब यहाँ पर टेंशन T दिखा दिया आपने, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा T, तो यहाँ पर जो टेंशन हो जाएगा 2T बेटा, और यहाँ पर जो टेंशन हो जाएगा वो 2T हो जाएगा। जाहिर सा बात है, यहाँ पर टेंशन T है तो जाहिर सा बात है इस पॉइंट पर टेंशन T/2, चूँकि T/2 और T/2 मिलके ही, यहाँ पर आपको ध्यान देखना है, T/2 और T/2 मिलके ही T होगा।
तो यहाँ पर टेंशंस T/2 दिखा देते हैं, और यहाँ पर भी टेंशंस T/2, और यहाँ पर वही टेंशन हो जाएगा T/2 बेटा, और यहाँ पर भी वही टेंशन हो जाएगा T/2 हो जाएगा। तो इससे कन्फ्यूजन हम लोग को नहीं डेवलप होना है। अगर ऑफ कोर्स अगर इस पुली के लिए आप टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखो तो आसानी से दिखा सकते हो। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ सो दैट कि देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। यहाँ पर बेटा टेंशन T है, और यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर ये T1 है और ये T2 है, T1 और T2 है, T1 और T2 है, चूँकि ये दोनों सेम स्टिंग से जुड़ा हुआ है तो ये भी T1 होगा तो ये भी T1 होगा बेटा। अगर ये T1 होगा क्योंकि सेम स्टिंग है तो ये T1 होगा। अब चूँकि पुली हमारा मासलेस है, तो पुली मासलेस हो तो नेट फोर्स अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2T1 माइनस T इक्वल टू 0, मास इंटू एक्सलेशन, मास ऑफ द पुली दैट इज 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2T1 इक्वल टू T, और यहाँ से T1 का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, T/2। तो T1 का वैल्यू हमने यहाँ पर T/2 दिखलाया है। सो देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। अब आशा करता हूँ कि कोई यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर जो टेंशन होगा वो T/2 होगा, T/2 यहाँ पर होगा, तो कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर अब इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। अब हम लोग को T.A निकालना है कि T.A कैसे 0 होगा वो हम लोगों को देखना है। तो T.A के 0 करने के लिए पूरे सिस्टम को हम लोगों को पूरे सिस्टम जो ब्लॉक 1 2 3 का वर्क डन जो है टेंशन के द्वारा 1 2 3 पर कितना होगा। तो अगर हम लोग ब्लॉक 1 के लिए देखें तो ब्लॉक 1 देख सकते हैं कि आप ये टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है और एक्सेलेरेशन 1 का भी ऊपर ही हो रहा है। टेंशन फोर्स आप यहाँ देखेंगे बेटा कि टेंशन फोर्स जो है ऊपर ही लग रहा है और एक्सेलेरेशन भी 4 मीटर ऊपर ही लग रहा है, यानी कितना हो जाएगा T/2 इंटू A1, T/2 इंटू A1। देखो यहाँ पर टेंशन कितना है बेटा, T/2 और A1 एक्सेलेरेशन भी ऊपर ही है, ये A1 है, ये टेंशन है, और यहाँ से लिख सकते हैं कितना T/2I इंटू A1 लिख दिया। और ब्लॉक 2 के लिए अगर आप देखो तो ब्लॉक 2 के लिए देखो टेंशन फोर्स बेटा क्या है, टेंशन फोर्स ऊपर और एक्सेलेरेशन A2 नीचे, तो T2 इंटू A2 माइनस में आ जाएगा तो माइनस T/2I इंटू A2 आ जाता है। अगर ब्लॉक नंबर 3 के लिए बेटा आप देखो तो ब्लॉक नंबर 3 के लिए टेंशन जो है 2T और एक्सेलेरेशन A3 ऊपर ही जा रहा है, तो 2T इंटू A2 आ जाएगा, यह आ जाएगा बेटा प्लस 2T इंटू A3, 2T इंटू A3 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। यही तो टोटल वर्क डन हो गया। T.A का वैल्यू ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि A1 और A2 की वैल्यू डाल देते हैं। तो A1 का वैल्यू 4 है बेटा, तो A1 का वैल्यू 4 डाल दें तो T/2 यहाँ से T/2 डालो और इंटू 4 डाल दो, अब माइनस T/2, और A2 तो हम लोगों को गिवन है, A2 इज़ नॉट गिवन, A2 हम लोगों को निकालना है बेटा, A2 हम लोगों को निकालना है, तो A2 तो नॉट गिवन है, तो यहाँ से A2 हम लोग नहीं रखेंगे, यहाँ से A3 का वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। A3 हमारा 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और A2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, A2 का वैल्यू A2 ही रहने देता हूँ, A2 और प्लस 2T, और A3 का वैल्यू 2 है, A3 का वैल्यू 2 है तो 2 और 2 यानी 4 लिख सकता हूँ, 40 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये बेटा हो गया। ये हमारा जब हो गया तो हम लोग यहाँ से 2 को यहाँ से 2 से 2 कट कर सकते हैं, तो यहाँ से 2T हो गया और ये 4T तो 6T, तो यहाँ से 6T हो गया और T/2 उधर चला जाएगा, तो T/2 है इंटू A2, तो T यहाँ से कट जाएगा, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 बराबर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो डायरेक्शन हमने A2 का दिखलाया है कि डाउनवर्ड मूव करेगा वो सही दिखलाया है। A2 का जो डायरेक्शन मैंने दिखाया माय डियर स्टूडेंट वो सही है, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आई होप सो कि ऑल ऑफ़ यू आर इंजॉइंग दिस सेशन, और वहाँ पर हमने कुछ अच्छे प्रॉब्लम को डिस्कस किए हैं, और आई होप सो कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, और आप इसको बार बार इस वीडियो को देखें और इस लेक्चर्स को देखें, और इसे प्रीवियस वाले लेक्चर्स को भी देखें। मैं एडवाइस करूँगा स्टूडेंट्स के लिए, इसके प्रीवियस वाले जो लेक्चर नंबर 2 है, ये तो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसको आप ऑब्जर्व करेंगे ही, लेकिन इससे पहले वाले भी लेक्चर्स जो लेक्चर्स नंबर 2 है उसको ऑब्जर्व करेंगे
जो टेंशन वर्क मेथड में बेसिक्स वहाँ पर क्लियर किए गए हैं कि वाई द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स फॉर ए इंटायर सिस्टम ऑफ ए पुली ब्लॉक सिस्टम विल बी जीरो, वहीं से टी डॉट बी क्यों जीरो होता है, टी डॉट ए क्यों जीरो होता है, वाई द टेंशन, हाउ द टेंशन फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आइडियल पुली क्या होती है, आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है, वो सारे मैंने लेक्चर्स 2 में क्लियर किए हैं। तो आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर ऑब्जर्व करें एंड वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें। और इस प्रॉमिस के साथ मैं इस सेशन को अभी ख़त्म कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जो सेशन और नेक्स्ट जो मैं लेक्चर्स में आऊँगा वहाँ पर वेज कंस्टेंट पर मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स वहाँ पर सॉल्व करूँगा जो सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होंगे, जो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट और जेई मेंस और एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर। और उसके बाद मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस और फ्रिक्शंस के प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। वंस मैं एक चीज़ यहाँ आपको कह देना चाहता हूँ कि वंस आपके ये जो कंस्टेंट मोशंस है, कंस्टेंट रिलेशन अगर इस्टेब्लिश करने में अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शंस के प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगे, आप बहुत ही आसानी से उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर्स को ख़त्म। ओके, थैंक यू।